नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज है हमारा लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 7 और आज हम देख रहे होंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जितनी वीडियोस हमने लंबी-लंबी बनाई है 40 मिनट 45 मिनट उससे वो थोड़ी कम की रहेगी क्योंकि ये बहुत इजी है। आपको समझाने में जो भी मुझे टाइम लगेगा बाकी आप कोड खुद कर लोगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यार। लॉजिक बिल्डिंग सीरीज क्या होता है? सपोज करो आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है? 5। अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका फैक्टोरियल निकालना है, बोलोगे भैया मुझे फैक्टोरियल पता ही नहीं है कि होता क्या फैक्टोरियल। तो मैंने बोला कि भाई अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर मान लो आपको कोई नंबर दिया गया है n, अगर आपको इसका फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या बोलोगे? भैया इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 और मल्टीप्लाई कर देना भैया लास्ट में 1 से। मैंने बोला भैया क्या मुझे रटना पड़ेगा? मैंने बोला देखो रटना नहीं पड़ेगा, आप ये फॉर्मूला खुद बना लोगे। आप ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, आप ये खुद बना लोगे। बता रहा हूँ कैसे, ठीक है? मैंने बोला कि आपको भैया 5 का फैक्टोरियल निकालना है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है? तो आप बोलोगे हम इस फॉर्मूले के हिसाब चलते हैं। पहले क्या बोलता है n, अभी n की जगह कितना आ गया हमारा 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब n-1 है, अब यहाँ पर हमारा क्या है n-1, ठीक है? तो यहाँ पर पहले हम क्या कर देंगे 5 उतार देंगे, ठीक? अब n-1, तो n-1 कितना होगा? देखो अभी n कितना है हमारा 5 है, -1 कितना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, ठीक? अब ये बोल रहा है n-2, n-2। अब n-2 मतलब क्या है कि n इक्वल टू कितना है 5-2, 5-2 कितना होता है 3 हो जाता है। हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अभी देखो, अभी देखो समझना इस बात को, अभी समझना। अभी हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो 5 4 3 1, यहाँ पर 2 मिसिंग हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको एक नया स्टेप बनाना पड़ेगा, क्या? n-3। जितना बड़ा ये नंबर होगा वैसे ही बढ़ते जाएगा, n-4 n-5 n-6 और लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर आपको दिया गया है 8 का फैक्टोरियल तो आप ये कर दो 8 इंटू उससे कम 7, उससे कम 6, उससे कम 5, उससे कम 4, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1 और हमें यहीं पर रुक जाना है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 1। तो भैया यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं तो हमारा देखो 3 के बाद क्या आता है? 3 के पहले क्या आएगा? 2 आएगा ना, वो तो गायब हो गया। वो यहाँ पे आया नहीं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैं बोलूँगा भैया यहाँ पर ना एक ऐड कर दो। बस ये नाम के लिए हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है? n-3। तो n-3 कितना होगा हमारा? देखो अभी n कितना है हमारा? 5 है। 5-3 कितना होगा? 5-3 कितना होगा? 2 हो गया। हाँ भैया अब 2 आ गया। इंटू 1 कर देंगे हम लास्ट में, तो 1 उतर जाएगा नहीं है। तो कितना होगा? 2 इंटू 1 कितना हुआ? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 2 जा 120, 120 इंटू 1 120। मतलब भैया 5 का फैक्टोरियल ना 120 ही आएगा, हमें इतना मालूम चल गया। मैंने बोला भैया आपने जो यहाँ तक किया मुझे वो समझ में आ गया। क्या? अगर मुझे कोई बोले कि 4 का फैक्टोरियल निकालो, कितना 4 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हमें लास्ट में 1 चाहिए, हम जीरो तक नहीं जाएंगे, ठीक है? हम 0 तक नहीं जाएँगे, हम 1 तक ही जाएँगे क्योंकि अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर दिए इन सब में, तो 0 इंटू अगर ये कितना भी अगर 60 भी बनता है, तो 60 इंटू 0 कितना होता है? 0 बन जाएगा, ठीक है? इसलिए अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो 4 उससे कम 3 उससे कम 2 उससे कम 1, तो हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है? अब हम इससे फॉर्मूला ड्राइव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? हमारे पास दिया गया है क्या? 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम इससे फैक्टोरियल निकालते हैं n का। हम बोलते हैं 4 की जगह क्या हमारा n है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं n लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं? n और फैक्टोरियल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो उसके क्या बोला इसने? 4 बोला। यहाँ पर देखो क्या बोला इसने? 4 बोला है। 4 क्या है हमारा? n है। तो यहाँ पर n लिख दें? बोलोगे हाँ। तो चलो यहाँ पर हम n लिख देते हैं भैया यहाँ पे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 3 आया है। अब 3 कैसे आया? 4 में से हम कितना माइनस करें कि 3 आ जाए? तो बोलोगे भैया अगर 4 में से हम 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं और 4 क्या है हमारा? n है, तो हम n माइनस 1 लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ। हमने n माइनस 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई उतार दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर 2 कैसे आया? 4 के बाद 3 आया n माइनस 1 करके। अब ये कैसे आएगा? तो हम जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 4 क्या है हमारा? n है। तो अगर हम n माइनस 2 करें, मतलब 4 माइनस 2 करें तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम n माइनस 2 कर देते हैं, तो हम यहाँ पर n माइनस 2 लिख देते हैं भैया, ठीक है? और जैसे ही आपने इतना किया, मैंने क्या बोला? लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 1 होता ही होता है। अगर आप n-3 करने जाओगे, आप n-3 करने जाओगे तो 4 -3 ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगा,
ठीक है? तो आपको इसकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा, n-3 खुद ही ले लेगा, ठीक है? तो आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में खुद ही 1 हो जाएगा। अगर कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो 1 से मल्टीप्लाई करना है ना। अगर आप यहाँ पर n-3 भी कर देते हो, तो 4 3 कितना होगा? 1। लेकिन लास्ट में तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, बात तो वही आएगी, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो दिक्कत वहां पर नहीं है। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया है बस इसकी मदद से, ठीक है? कि फैक्टरियल निकलता है कैसे। बोला कि भैया एक बार ना निकाल कर दिखाओ कि फैक्टरियल होता कैसे है। मैंने बोला कि एक दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं, कितना अपने, तो इस बार लेते हैं हम 6 का लिखते हैं, कितना लेते हैं हम 6 का फैक्टरियल निकालते हैं। पहले क्या होगा 6, फिर उससे कम 5, फिर उससे कम 4, फिर उससे कम 3, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1। समझ में आया? तो 6 5 जा 30, 34 जा 122, 122 इंटू 3 कितना होता है? 360, 360 इंटू 2 कितना होता है? 720, 720 इंटू 1 कितना होता है? 720 होता है, मतलब 6 का फैक्टोरियल 7 722 720 आएगा। बोलोगे भैया मुझे इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है कि फैक्टोरियल निकालते कैसे है मैथमेटिकली, कोडिंग कैसे करें। अगर मान लो मुझे कोई नंबर दे दिया n, तब इसका फैक्टोरियल निकाले कैसे, मुझे ये मालूम चल गया मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, कोडिंग में कैसे निकालेंगे भैया ये समझाओ मुझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला भाई अगर आपको पता है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n इंटू n-1 ऐसे होते जा रहा है, n-2 होते जा रहा है, तो अगर आप एक चीज यहां से हटाकर यहां पर नजर डालो, समझना मेरी बात, आप यहां पर हटाकर आप ये छोड़कर आप एक टाइम के लिए ये छोड़ दो, आप बस ये देखो, कुछ आपको मालूम चल रहा है क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते चले और घटाते चले, 6 इंटू 5 किए, फिर घटा दिए, 4 कर दिए, फिर माइनस कर दिए, 3 कर दिया, फिर माइनस कर दिए, 2 कर दिए। अच्छा भैया 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 एक काम करते हैं, आपने क्या बोला कि आपको ना 6 का फैक्टोरियल निकालना है। आप क्या किए, स्टार्ट किया 6 से, क्या किए, फिर उससे कम किए 5, फिर उससे कम किए 4, फिर उससे कम किए 3, फिर उससे कम किए 2 और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और जितना आंसर आया 720 लिख दिया। मतलब क्या कि हम एक लूप चला सकते हैं, ठीक है? हमें ये पता है कि हम कैसे 1 टू 6 प्रिंट करते हैं, हमें ये पता है कि 1 टू 6 1 टू n का सम कैसे निकालते हैं, हमें ये पता है 1 टू n का मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं। यही तो हमारा फैक्टोरियल होगा। अगर हम 1 से लेके n तक किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वही तो फैक्टोरियल हो रहा है ना भाई। देखो ध्यान से, अगर हम 1 से लेकर n तक जो कि 6 है हमारा, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो फैक्टोरियल होता है। अगर हम 6 से लेकर 1 तक का कर रहे हैं तो फैक्टोरियल होता है, या फिर हम 1 से लेकर करते हैं 6 तक तो वो भी फैक्टोरियल होता है। मतलब भैया अगर हम एक लूप चलाएं 1 से लेकर 6 तक का, तो काम हो सकता है ना हमारा, या फिर हम 6 से लेकर 1 तक का लूप चलाएं तो सबको मल्टीप्लाई करते चले तो काम हो जाएगा ना। मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इससे। तो बोलोगे भैया करके दिखाओ, भैया करके दिखाओ। मैंने बोला कि समझो इस बात को, हम क्या करते हैं, हम लिखते क्या है कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1। भैया जीरो से स्टार्ट मत करना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करने जाओगे फंस जाओगे, ठीक है? आई लेस देन इक्वल टू 6 और आई प्लस प्लस हम कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद बोलेंगे क्या, इसके बाद क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले लेंगे क्या, इंट रिजल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट में हम मल्टीप्लाई करते रहें कितना, अपने आई को, क्योंकि हमारा आई ही बढ़ रहा है ना। देखो आई पहले कितना होगा, आई पहले हमारा होगा 1, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, और रिजल्ट में हम उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। अरे भैया अगर मैं आपको लिख रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है भैया, अभी के लिए मैं लिखता हूँ 1, ये सबको भूल जाओ जो इतना लिखा है ना मैंने, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, अभी इनको इतना भूल जाओ। 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, ऐसा क्यों? मैं कोडिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं कोडिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा, अभी तक आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रहा है नहीं। उसके बाद भैया हम प्रिंट कर देंगे क्या, अपने रिजल्ट को। एक बार इसको चलाते हैं और समझते हैं कहाँ पर इशू आ रहा है, फिर इसको हम टैकल करने का ट्राई करेंगे यार, ठीक है। हम इसको टैकल करने का ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे आए, लिखे क्या अपना फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मैंने बोला कि अगर हम इंट n इक्वल टू कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना, क्यों? क्योंकि हमें उसमें स्टोर करना है अपने रिजल्ट को, इसलिए हमने रिजल्ट बना लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1 रखो, आई लेस देन इक्वल टू 6 तक जाएगा और आई प्लस प्लस करते रहना, ठीक है।
और क्या करना, रिजल्ट में रिजल्ट में स्टोर करते रहना मल्टीप्लाई कर करके आई के साथ। और लास्ट में ना, देखो यहाँ पे एरर आ गया, मैं बताऊंगा एरर क्यों आया है। रिजल्ट को कैसे लिखते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ एन इज कितना, हमारा रिजल्ट जो है, ठीक है। हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि एरर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम इसको चलाते हैं, ओ सॉरी वो तो दूसरा चलेगा ना, हमें दूसरा चलाना पड़ेगा। करंट फाइल करते हैं, चलाते हैं इसको, करंट फाइल चलाते हैं, ठीक है। चलो वो तो चल गया अपना, ही से चल गया, ठीक, चल गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, जावा वेरिएबल मस्ट रिजल्ट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब इसमें आपने कुछ वैल्यू डाला ही नहीं है, तो खाली है, खाली है तो ये कुछ एरर दे रहा है। तो हम क्या करें भैया, हमें कुछ तो वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला "हाँ, कुछ भी रख सकते हो", मैंने बोला कुछ भी रख दूं, मैंने बोला हाँ कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दिया मैंने नंबर, ठीक है। रिजल्ट था ना यहाँ पर, सॉरी, रिजल्ट में हमने कुछ भी नंबर डाल दिया, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें एरर हट गया, अब हमें एरर हट गया, लेकिन यहाँ पर आउटपुट गलत दे रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, आउटपुट गलत दे रहा है, क्यों दे रहा है भैया, क्योंकि भैया आपने ना कोई एक रैंडम नंबर दे दिया है, ठीक है। अगर आपने अब यहाँ पे दोबारा आओ, आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस रिजल्ट में जो यहाँ पर रिजल्ट है, आपने कोई नंबर दे दिया, क्या दिया नंबर आपने, 77474, आपने एक नंबर दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रिजल्ट में, अभी हमारे रिजल्ट में क्या स्टोर है हमारा, 77474 स्टोर है। जैसे ही आप यहाँ पे आए, जैसे ही आप यहाँ पे आए, इस लूप पे आने, मतलब जैसे इस लूप के बाद यहाँ पे आए, तो रिजल्ट में क्या स्टोर करना है, रिजल्ट इनटू आई। तो रिजल्ट अभी कितना है हमारा, 77474, और उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है आई से। अभी आई कितना है हमारा, 1, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, इतना ही नंबर आएगा। ए इंटू ए होता है, 4 इंटू एक 4 होता है, 5 इंटू एक 5 होता है। तो 77,474 इंटू 1 77,474 ही आएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहीं पर तो दिक्कत है, हमें चाहिए 720 लगभग करीब में, और ये आ कितना रहा है, 77,000 करीब में, इससे ज्यादा ही आ रहा है, 55,78,000, पता नहीं कितना आ रहा है ये। भैया क्या दिक्कत है, मैंने बोला भाई यहाँ पर दिक्कत है, हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है पहले, ठीक है। अभी आपके पास 1 आ गया, अभी आई में 1 है, ऐसा चीज करो, अभी ऐसा चीज करो कि यहाँ पर 1 ही रहे स्टार्टिंग में, जितना वो नंबर है वो खुद ही रहे। अभी आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 ही स्टोर हो इंस्टेड ऑफ दिस। अब क्या करोगे भैया, अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं ना, इसको हम हटाकर हम यहाँ पर आई लिख देते हैं, सॉरी 1 लिख देते हैं, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अगर हम जीरो लिखे तो क्या होगा भैया, अगर आप जीरो लिखते हो तो क्या होगा मैं बताता हूँ। आई अभी कितना है, 1, अभी आई कितना है, 1 इंटू रिजल्ट कितना है, 0, तो हमने 0 इंटू 1 कितना किया, 0, ये कितना हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। समझ इस बात को, अभी रिजल्ट में कितना स्टोर है हमारा, 0 स्टोर है। जैसे ही हमने रिजल्ट में स्टोर करने का ट्राई किया, 0 इंटू आई इक्वल टू 1, तो 0 इंटू 1 कितना होता है, 0 ही होता है। फिर हमारा आई बढ़ के 1 होगा, 1 था अब 2 होगा, तब यहाँ पर 2 आ जाएगा। रिजल्ट में कितना स्टोर है, अभी देखो रिजल्ट में कितना स्टोर है, 0 ही स्टोर है। 0 इंटू आई कितना होगा हमारा, अब 2 हो गया, तो 0 इंटू 2 0 ही हो रहा है भैया। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 0 ही होता रहेगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर 1 कर दे, बस यहाँ पर हम क्या कर दिए, 1 कर दिए, अब देखना मैजिक क्या होगा। तो हमारा रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया, हमारा 1 स्टोर हो गया, यहाँ पर क्या स्टोर हो गया हमारा, 1 स्टोर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा आई कितना है, 1 है, अभी हमारा आई कितना है, 1, रिजल्ट कितना है हमारा, 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा हमारा, 1, ठीक है। अभी आई कितना था हमारा, 1 था, अभी 1 कटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो आई प्लस प्लस होगा ना, पहले ये आया, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर इसके अंदर आया, फिर क्या हुआ, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो आई 1 से कितना होगा, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब रिजल्ट कितना है हमारा, अभी रिजल्ट में 1 स्टोर है, तो 1 इंटू आई कितना है हमारा, आई कितना है, 2, तो रिजल्ट में 1 इंटू 2 कितना, 2 हो जाएगा रिजल्ट में स्टोर। तो इसको काट के हम कर देंगे क्या, कि भैया अब हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 2 स्टोर हो गया, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट ये हमारा काम हुआ, तब आई प्लस प्लस होगा, था आई प्लस होने का मतलब क्या, पहले 2 था, अब कट के कितना हो जाएगा, 3। तो भैया अभी रिजल्ट कितना है हमारा, 2, आई कितना हुआ हमारा कट के, 3, तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, इसको हम रिजल्ट में पुश कर देंगे, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक। अब हमारा आई कितना था, 3, कट के कितना हो जाएगा, मतलब कट के नहीं, मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा, 4, आई हमारा कितना आ गया, 4, तो रिजल्ट में क्या शुरू होगा, रिजल्ट रिजल्ट कितना है, 6 इंटू, तो इंटू आई कितना है हमारा, आई कितना है, 4,
तो 6 4 जा 24, 24 कहाँ से हो जाएगा हमारे रिजल्ट में, तो इसको काट के हम 24 लिख देंगे, तो भैया यहाँ पर 24 लिख दो। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, क्या हो गया इसको, 24 लिख दिया। आई कितना था 4, कटे कितना हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर भैया 5 आ जाएगा। रिजल्ट कितना है आपका 5 इंटू, रिजल्ट कितना, सॉरी रिजल्ट कितना है 24, रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट कितना है 24 इंटू आई कितना है हमारा 5, तो 25 फोर 5 से कितना होगा 5 4 20 120, तो यहाँ पर 120 स्टोर हो जाएगा, तो भैया हमने 120 स्टोर कर दिया। ठीक है। अब आई कितना हो जाएगा बढ़ के 6, आई कितना हो जाएगा बढ़ के 6, अब यहाँ पर आई आ गया। अभी रिजल्ट कितना है हमारा 120 इंटू आई कितना है हमारा 6, 120 इंटू 6 कितना होगा 720, तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 720, तो हमने यहाँ पर 720 स्टोर कर दिया। अब हमारा आई कितना बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, कट के 6 कट के आई कितना हो जाएगा 7, बढ़ के हो जाएगा ना, पहले 6 था, अब कितना होगा आई प्लस 7। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या मेरा 7 लेस देन 6 है, बोलोगे भाई ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम इसके अंदर घुसेंगे ही नहीं, अब हमारा पूरा लूप ही खत्म हो गया, तो हमने रिजल्ट को प्रिंट करना है। रिजल्ट कितना है भाई आपका 720, तो हमने यहाँ पर 720 प्रिंट कर दिया। अब समझ में आया, रिजल्ट में अगर आप कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज ही नहीं करोगे तो एरर देगा, तो एरर को हटाने के लिए कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा। आप कुछ रैंडम वैल्यू डालोगे तो कुछ आपका आउटपुट ही गलत आ जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 डाल के देखते हैं। बोलोगे भैया पहले 0 डाल के दिखाओ, पहले 0 डाल के दिखाओ, मैंने बोला कि ले भाई 0 डाल दिया मैंने। अब चलाते हैं, अब पूरा का आउटपुट 0 आएगा, 0 के आएगा, देखो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 0। लेकिन जैसे इसको 1 करते हैं हम, अब इसको दोबारा चलाते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं, तो अब कितना आना चाहिए हमें 720, हमारा अब 720 आ रहा है। ये वीडियो हालाँकि बहुत छोटी थी, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट मुझे समझाने में मज़ा आया कि आपको लॉजिक बिल्ड ऐसे भी हो सकता है। इसको भी मैंने रखा लॉजिक बिल्डिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला चीज़ था, प्लस में के लिए हमने तो बहुत देखा, काउंट डिजिट, सम ऑफ डिजिट, हमने ये देखा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट था कि मल्टीप्लाई में 1 क्यों रखना, हम कैसे सोच सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना, फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपकी छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी, बट आपका मसल मेमोरी बनाने में हेल्प करेगी, आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको बनाया, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। 7 वीडियो इज़ कंप्लीटेड, 3 और पेंडिंग है, 2 वीक में उसको खत्म कर देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद, मिलते हैं, पढ़ते रहो।